नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एचपीपीएससी ने एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी थी। एंड जिसमें आपके मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्टें हैं वो रहने वाली हैं 708। एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो पोस्टें हैं वो आपकी रहने वाली हैं 380। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी थी। एंड इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट्स हैं वो भी नोटिफिकेशन में मैंशन है, वो आपकी हैं 4 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आप ये जो फॉर्म है एचपी पुलिस कांस्टेबल की इसको फिल कर सकते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। कुछ कई स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसका जो ग्राउंड है वो कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है एचपीपीएससी की तरफ से। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ का डाउट है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो सबसे पहले आपका जो इस एचपीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहला जो स्टेज है वो आपकी रहने वाली है ग्राउंड। आपका सबसे पहले ग्राउंड लिया जाएगा, देन आपका इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी एंड उसके लास्ट में आपका मेडिकल रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन है। तो सबसे पहले आपका जो डाउट है वो स्टूडेंट्स का आ रहा है कि इसमें जो ग्राउंड है वो कब की लिया जाएगा इसका। देखिए, मैं बहुत सी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पर जिस पे ये चीज़ मेंशन करी गई है उन यूट्यूबर्स के द्वारा कि आप लेके चलो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो ग्राउंड है वो करवा दी जाएगा एचपीपीएससी के द्वारा। एंड उसका जल्द से जल्द आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके एग्ज़ाम की। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है जो रखी गई है 31 अक्टूबर। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चांसेस हैं, लेकिन इसके चांसेस हैं कि इस डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो फॉर्म है वो बहुत स्टूडेंट्स बल्क में उसको भरते हैं, चाहे +2 पास से लेके एक पीएचडी होल्डर होल्डर तक भी उन फॉर्म को फिल करता है। तो देखिए, हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसकी जो डेट है उसको 10 से 15 दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाए 31 अक्टूबर के बाद भी। इसकी जो नोटिफिकेशन हो सकता है 27 या 28 अक्टूबर को कर दी जाए कि इसकी जो लास्ट फॉर्म फिल करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसके चांसेस भी हैं। अगर मान लो एक्सटेंड नहीं भी होती है, अगर आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर ही रहती है फॉर्म फिल करने की, तब भी आप ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर ये ग्राउंड आपका करवा देंगे। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लेके चलो 1 से 1 भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मैक्सिमम 2 से 4 मंथ्स, 2 से 4 मंथ का टाइम लेके चलो आप। इन्हीं 2 से 4 महीनों में ही हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए आपके ग्राउंड की एंड उसके बाद आपका ग्राउंड करवाया जाए। इतनी जल्दी तो नहीं है कि जो बहुत से लोग ये बता रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि 31 अक्टूबर के बाद बस नवंबर के एंड तक या दिसंबर की स्टार्टिंग में ग्राउंड करवा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। 2 से 4 महीने लगेंगे अभी प्रोसेस को करने में, क्योंकि आपको मालूम है कि एचपी पुलिस का जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये काफ़ी हाई लेवल पे रहता है, हाई प्रायोरिटी पे रहता है। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से करनी पड़ेगी एचपीपीएससी को। ऐसा नहीं है कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका ग्राउंड करवा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि उनको देखिए मिसगाइड तो वो हो ही रहे हैं उन यूट्यूबर से जो बता रहे हैं कि बस 1 या 1.5 महीना आपके पास है। तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं है तो वो काफ़ी उससे पैनिक हो रहे हैं। तो देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आपके पास 2 से 4 महीने हैं आराम से प्रिपरेशन करने के लिए। एंड जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि इस बार जो आपका ग्राउंड करवाया जाएगा उसमें देखिए सबसे पहले आपकी रहने वाली है उसमें 1500 मीटर की आपकी रेस भी उसमें होगी। देन आपका 100 मीटर की जो नई रेस है वो भी इसमें ऐड करी गई है। आपका इसमें लॉन्ग जंप करवाया जाएगा, आपका इसमें हाई जंप रहने वाला है। देखिए, 1500 मीटर को क्लियर करने के लिए जो टाइमिंग है वो रखी गई है 5 मिनट 30 सेकंड की। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से रखनी होगी। अगर आप में से कोई आर्मी भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आर्मी भर्ती लगा चुका है, तो आपको मालूम होगा कि 5 मिनट 30 सेकंड तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है एचपी पुलिस के द्वारा। बट आपको अपना टारगेट लेके सेट करना है 5 मिनट का। 5 मिनट अगर आप अपना टारगेट लेके चलोगे तभी आप अपना जो ग्राउंड है उसको क्लियर कर पाओगे। देन बात करते हैं 100 मीटर की। उसके लिए जो देखिए टाइमिंग जो रखी गई है वो है 14 सेकंड की। 14 सेकंड में आपको जो अपना 100 मीटर है वो आपकी क्लियर करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप के लिए भी क्राइटेरिया है आपका।
अप्रॉक्स 13 से 14 फुट का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 13 से 14 फुट का जो आपका जो जंप रहने वाला है लॉन्ग जंप का, वो आपका रहेगा, तो उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाई जंप भी आपका 4.5 मतलब 4.5 फीट के आसपास आपका जो रहेगा ये, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन तो अपनी अच्छे से रखनी ही रहेगी। एंड देखिए काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास, मैं आप जैसे आपको बता चुका हूँ यहाँ भी कि 2 से 4 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको वो ग्राउंड में बुला लेंगे और आपके विदाउट प्रैक्टिस ही आपको इन चीज़ों को करने लग पड़ोगे, ऐसा नहीं है। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी भी। देखिए इसके बाद जो चीज़ है वो है आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस का। सिलेबस का बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए जो एचपी पुलिस का एग्ज़ाम अगर कोई पहले दे चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हुआ था एचपी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपको मालूम होगा कि उसमें आपका देखिए मैथ भी रहता है, उसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, देन एचपीजी के, वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। बट अभी तक जो एचपीपीएससी है उसने अभी तक अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस को मेंशन नहीं किया था। इसका हो सकता है आपको नवंबर तक इसके जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या देखने को रह सकता है, मतलब इसका वेटेज क्या रहेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से आपका, देखिए एक तो रहेगा आपका एचपीजीके का, एचपीजी का तो इस पर रहेगा आपका। देन आपका करंट अफेयर्स इसमें रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, करंट अफेयर रह गया। देन आपका मैथमेटिक्स, आपका इंग्लिश, एंड देन आपकी हिंदी। मोस्ट प्रोबेबली यही जो चीज़ें हैं यही इसमें रहने वाली हैं आपकी। वेटेज की बात करें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए 20 मार्क्स का हो सकता है एचपीजी क्या है। देखिए इसको आप ऑफिशियल मत मानिए, ये मेरी असम्पशन है, हो सकता है कि ऐसे बाइफिकेट करे वो कि जैसे करंट अफेयर हो सकता है 20 क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स के हो सकता है 20 आए, एंड इंग्लिश और हिंदी के हो सकता है 15 आए। तो ये आपका बनता है 90 मार्क्स का। एंड आपको मालूम रहेगा कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम जो टोटल आपके मार्क्स रहेंगे वो आपके 100 मार्क्स रहने वाले हैं। आपके हाइट के इसमें इंक्लूड होंगे 6 मार्क्स, हाइट के आपके 6 मार्क्स लगने वाले हैं। एनसीसी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसके 4 मार्क्स आपके रहेंगे, तो 10 मार्क्स ये इसमें आपके ऐड होंगे, तो ये टोटल आपके बनेंगे 100 मार्क्स। तो ये चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करी गई है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अजम्पशन है कि आपका जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आएगा। एचपीजी के 20 मार्क्स के रहेंगे, करंट अफेयर्स 20, मैथमेटिक्स 20, इंग्लिश एंड हिंदी का 15 का। हो सकता है कि जो सिलेबस डिस्क्लोज करे नवंबर के आसपास एचपीपीएससी, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट देखिए रहेंगे तो आपके यही टॉपिक एचपीजी के, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज़ें तो आपकी आएंगी ही आएंगी। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से रखनी है। एचपीजी के लिए आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी जनरल नॉलेज से जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं एचपीजीके की, वो मैंने अपलोड करी हुई हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, एंड आपको वो मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वीडियोस सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। एंड मैंने एक सीरीज़ भी लॉन्च करी थी एचपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैंने अभी 2-3 वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर की जो एग्जामिनेशन है, प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के, उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको रेफ़र ज़रूर से कर सकते हो। हाँ, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव जो मार्किंग है वो भी इसमें की जाएगी इस बार, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज़ मेंशन है। नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, मतलब एक अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 जो मार्क्स हैं वो उसमें आपके कटेंगे। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है, एंड मैंने वीडियो अपलोड करी है और उसमें भी मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि इस बार आपके देखिए 5 ऑप्शन आपके रहने वाले हैं आपके OMR शीट पे, A, B, C, D एंड E। ई ऑप्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उसका रोल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आता है, तो पहले आप क्या करते थे, उसको ब्लैंक छोड़ देते थे एंड आगे बढ़ जाते थे, उसकी कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती थी। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है एंड उसका जो आंसर है आपको मालूम नहीं है, आंसर आपको मालूम नहीं है, तो आपको जो ऑप्शन ई है OMR पे आप उसको मार्क करना रहेगा वहाँ पे। अगर इसको आप मार्क कर देते हो तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग
नहीं होगी। बट अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, अगर आप ऑप्शन ई को ब्लैंक छोड़ते हो तो उसको एज अ नेगेटिव मार्किंग कंसिडर किया जाएगा एंड आपको उस क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके जब भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये माइंड में ध्यान रखना कि ऑप्शन ई को आपको फिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 90 क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ मान लो 65 ही आते हैं उसमें से। अगर आपको 65 ही आते हैं तो देखिए 65 ही आपको आते हैं तो उसके अलावा जो आपके बचते हैं 25 क्वेश्चन, वहाँ पे आपको ऑप्शन ई को ब्लैंक करना पड़ेगा। वहाँ पे सॉरी, ब्लैंक नहीं मतलब फिल करना पड़ेगा। फिल करना कंपलसरी ही है। तो ये बात अपने माइंड में ज़रूर से आप बिठा के जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही सब था इस वीडियो में। जो भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि आप ज़रा भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, कि जो भी आपका एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि अभी ही आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ से ज़रा भी आप ना डरें, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। मैं जैसे ऊपर बता चुका हूँ, 2 से 4 मंथ्स का टाइम आराम से आपके पास है। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करो, लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रिपरेशन करो एंड अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रखो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट है मैं उसको क्लियर करने की पूरी से कोशिश करूँगा। एंड ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।